हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रुचि सैनी। बेटा, हमने जो लास्ट वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच किया था, जिसको हम पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं, वो हमने किया था सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, एपोस्ट्रॉफी, रिपीटेशन। अब हम नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट हमारा है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड ऑफ द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स। सेम साउंड की आवाज़ आ रही है वर्ड के बिगनिंग में, जहाँ पर जैसे शी सेल्स, शी सी शेल्स डाउन बाय द सी शोर। अब यहाँ पे जो एस की साउंड है वो बिगनिंग, हर स्पेलिंग के बिगनिंग में हमें पता भी चल रही है और बोलने में भी हमें क्लियर हो रही है। तो साउंड ऑफ बिगनिंग वर्ड्स, नॉट द लेटर। यहाँ पे लेटर का मैटर नहीं करता। देखो, लास्ट जो हमने छोड़ा था रिपीटिशन, वहाँ पर लेटर रिपीट हो रहे थे, वर्ड्स पूरी पूरी स्पेलिंग रिपीट हो रही थी, तो वहाँ पे रिपीटिशन था। बट यहाँ पर ओनली इन ऑल्ट्रेशन क्या है, फर्स्ट वर्ड रिपीट हो रहा है, साउंड रिपीट हो रही है सेम वर्ड की, तो यहाँ पर ऑल्ट्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफर्ड एफिथाइट। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ मॉडिफायर मीन्स यूजली यहाँ पे जो एडजेक्टिव है ना, वो नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे आई हैड अ वंडरफुल डे। अब डे अपने आप से वंडरफुल नहीं हुआ, डे तो नॉर्मली जैसा है, सब दिन एक जैसे हैं बोलते हैं ना, तो डे वंडरफुल नहीं हुआ। बट द स्पीकर हैड अ वंडरफुल डे। लेकिन जो स्पीकर है इसमें जो आई का यूज़ कर रहा है, ये जो बोल रहा है सेंटेंस को कि आई हैड अ वंडरफुल डे, ये स्पीकर हुआ हमारा यहाँ पे। तो स्पीकर का दिन वंडरफुल हुआ, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वंडरफुल, वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इट मीन्स हेयर इट इज़ ट्रांसफर्ड एफिथाइट। इमेजरी देखेंगे बेटा, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेंटल इमेजेस। नाम से ही पता लग रहा होगा इसका, इमेजरी मीन्स इमेजिनेशन। जो माइंड में हम पोएम पढ़ रहे हैं, कुछ भी रोल प्ले पढ़ रहे हैं, कुछ भी स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ते टाइम जो मेंटल इमेजेस बनती हैं हमारे माइंड में कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा पोएट ने बोला, तो वहाँ पर इमेजरी होता है। द स्मॉल पॉन्ड बिहाइंड माई हाउस वॉज लैपिंग एट इट्स बैंक्स। अब स्मॉल पॉन्ड चाहे घर के पीछे हमारे बिहाइंड मतलब घर के बैक साइड में है या नहीं है, बट एक इमेजिनेशन बन गई, एक इमेज बन गई कि अच्छा ऐसा घर के पीछे ऐसा स्मॉल पॉन्ड जो था। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। इसमें होता है बच्चे यूज़ ऑफ वर्ड्स हुज साउंड्स सजेस्ट देयर मीनिंग्स। यहाँ पर मेनली क्या होता है, ओनोमेटोपिया में जो बर्ड्स की साउंड्स होती है, एनिमल्स की साउंड होती है, वो यहाँ पर यूज़ हो रही होती है, ये पहचान होती है इसकी। द हिज ऑफ अ स्नेक, द बज ऑफ अ बी। ठीक है, तो ये इनकी साउंड्स हैं। तो इसमें साउंड्स का ही मोस्टली होता है कि बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की जो साउंड्स होती है वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। एसोनेंस, एसोनेंस है बच्चे रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड्स एट द बिगनिंग, मिडल और एंड ऑफ एटलीस्ट टू वर्ड्स इन अ लाइन ऑफ पोइट्री। पोइट्री की दो लाइंस में एटलीस्ट अगर वॉवल साउंड की रिपीटेशन हो रही है, चाहे वो बिगनिंग में हो रही है, मिडल में हो रही है वर्ड के, या स्पेलिंग के एंड में हो रही है, तो वहाँ पर रिपीटेशन होता है। जैसे फ्लैश, एक्सटेंडिंग, मेडिसिन, डेथ एक्सेट्रा। यहाँ पर वॉवल साउंड वॉवल आ रहे हैं, यूज़ हुए हैं यहाँ पर। अब चाहे वो मिडल में यूज़ हुए हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में हुए हैं यूज़, चाहे वो कहीं भी हुए हैं, बट रिपीटेशन होनी चाहिए वॉवल साउंड की, तो इट मीन्स वहाँ पर एसोनेंस है। अब कॉन्सोनेंस, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है ना कि कॉन्सोनेंस मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड की यहाँ पर रिपीटिशन होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट वर्ड्स की। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग, मिडल और एंड ऑफ एटलीस्ट टू वर्ड्स इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। लाइन, जो पोएट्री की एक लाइन है उसमें एटलीस्ट दो वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, मिनिमम दो वर्ड, जिसमें जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं वो या तो स्टार्टिंग में आ रहे हों, या फिर वो एंड में आ रहे हो, या फिर वो मिडल में आ रहे हो। कॉन्सोनेंट्स होते हैं बेटा एक्सेप्ट वॉवल्स। वॉवल्स तो हमें पता ही है ना, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स होते हैं हमारे इसमें।
और उसके अलावा 5 वॉवल्स के अलावा जो भी लेटर्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर कॉन्सोनेंट देखो, विश, शार्प, क्वेश्चन एक्सेट्रा। तो ये एक ही लाइन में 3 वर्ड्स में, ऐसा नहीं है कि 2 ही वर्ड्स में रिपीट होना चाहिए, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। तो कॉन्सोनेंट वर्ड्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, एस, 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 और सेम सेम है ये, है ना, तीनों वर्ड्स सेम है कॉन्सोनेंट के। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स डिवाइस है। नेक्स्ट देखेंगे एंजेबमेंट। एंजेबमेंट होता है द रनिंग ओवर ऑफ अ लाइन और थॉट इनटू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ स्ट्रॉन्ग ब्रेक और पॉज। बिना जैसे पोइट्री की 2 लाइन्स है, ठीक है, उसमें हम बिना ब्रेक लिए फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी, उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कहीं पे पॉज नहीं है रुकने का, बट हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए इमीडिएटली, तो वहाँ होता है एंजेबमेंट। आई एम फीलिंग रादर स्लीपी, बट यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, बट नेक्स्ट लाइन में आ गए, आई रियली डोंट नो वाई, आई गेस इट। ठीक है, तो अब इसमें कहीं पर भी पोज नहीं है, विदाउट कोई ब्रेक नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, बट एक लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन में भी देखो आई गेस, इसके आगे कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, बट कंटिन्यू हो रही है थर्ड लाइन में ये। तो यहाँ पे एंजेबमेंट है। ऑक्सीमोरोन, इट कंटेन्स द वर्ड्स दैट सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स अपोजिट ईच अदर, ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वहाँ पे होता है ऑक्सीमोरोन। एग्जाम्पल, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। अब ओपन भी है, सीक्रेट भी है। अगर कोई चीज़ सीक्रेट है तो वो ओपन कैसे हो सकती है, और अगर ओपन है, डिस्क्लोज कर ही दी है वो चीज़, तो वो सीक्रेट कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरोन है। ही इज़ क्लियरली कन्फ्यूज्ड इन हिज डिसीजन। अगर वो क्लियर है तो वो कन्फ्यूज़ कैसे हो सकता है, और अगर वो कन्फ्यूज्ड है तो वो क्लियर कैसे हो सकता है। तो अपोजिट है ये दोनों ही, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरोन है। ठीक है, ये हमने कर ही लिया है। और ओनोमेटोपिया ये हमने ऑलरेडी कर लिया है यहाँ पर, कि यूज़ ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स की जो साउंड्स होती हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं ओनोमेटोपिया डिवाइस में। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट हम जो है आपका ये जो फिगर ऑफ स्पीच के बाद बेटा अब जो मेरी वीडियोस आएंगी नेक्स्ट क्लास 11th के लिए, उसमें चैप्टर वाइज हम जो है स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमारे स्कूल्स में, सभी स्कूल्स में मोस्टली जो है प्रोविजनल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और हमें अपने सिलेबस को साइड बाय साइड करते जाना है। नोट्स बनाते रहिए अपने हर चैप्टर के, जिससे कि आपको लास्ट में इजी रहेगा पढ़ना, और आप इजीली उसको गो थ्रू रिवाइज भी कर सकेंगे, बिकॉज आपके पास लिखे हुए नोट्स होंगे, बने हुए होंगे अपनी हैंड राइटिंग में, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है बेटा, तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं या कोई भी इसमें कमी है तो उसके लिए आप प्लीज़ इसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।